जी जनाब, तो अब हम बात शुरू करते हैं करंट टैक्स और प्रायर टैक्स की बिल्कुल बेसिक एग्जांपल कवर करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स अंडर प्रोविजन की। अब टैक्स अंडर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल कवर करने जा रहे हैं। अज्यूम कीजिए फाइनेंशियल ईयर 2018 जो है उसमें आपने अपनी टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो 3 लाख रुपए है, जिसको हम नाम दे रहे हैं करंट टैक्स का, बिकॉज करंट टैक्स इज व्हाट, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एज पर टैक्स लॉज। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने आप से सवाल करें कि हमने 2018 में या 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त हमने क्या एडजस्टमेंट पास की होगी। तो हम यहां लिखते हैं जनाब 2018 एडजस्टमेंट। तो करंट टैक्स की एंट्री क्या पास की होगी, हम वो एंट्री बनी होगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट 300,000 से, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर दिया आपने, और टैक्स पेएबल क्रेडिट 300,000 से। टैक्स एक्सपेंस का इफेक्ट गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एसओसीआई में, और टैक्स पेएबल का इंपैक्ट गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बतौर करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्यों? क्योंकि जो 2018 के प्रॉफिट्स पर आपने टैक्स कैलकुलेट किया है वो आप 2019 में यानी नेक्स्ट आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अब देखिए आगे फर्दर इंफॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है कि जब 2019 में हम क्या करने जा रहे हैं, टैक्स पे करने जा रहे हैं। तो जब 2019 में टैक्स पे करने का वक्त आया तो 2019 में हमने 2018 का टैक्स पे किया, और वो टैक्स पेड फॉर 2018 कितना है हमारे पास 350,000, यानी हमने 18 का जो टैक्स पे किया 2019 में वो हमने 3 लाख जितना एस्टिमेट किया था उतना पे नहीं किया, बल्कि उससे ज्यादा पे किया। इसका मतलब क्या था, हमारा एस्टिमेट जो था वो शॉर्ट पड़ गया, हमारा एस्टिमेट जो है वो यानी रिड्यूस हो गया। मतलब यानी कि इसको हम क्या नाम देंगे, टैक्स अंडर प्रोविजन का। मतलब यानी कि जो हमने एस्टिमेट किया था वो कम टैक्स को कम एस्टिमेट किया था, और एक्चुअल टैक्स हमारा क्या था, ज्यादा था। तो अब इस केस में हम यहाँ पर 2019 की एंट्रीज प्रोसेस करते हैं। तो 2019 में हमने क्या एंट्रीज पास की होंगी, तो एक एंट्री बनाई होगी हमने टैक्स पे करते वक्त, और वो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जो आपने लायबिलिटी क्रिएट की उसको रिवर्स कर दें। टैक्स पेएबल डेबिट किया आपने कितने से, 300,000 से, जवाब दें। उसके बाद आप टैक्स पेएबल डेबिट कर चुके हैं, लेकिन जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आप लायबिलिटी से ज्यादा कर रहे हैं। आप बैंक क्रेडिट कर दे कितने से, 350,000 से। तो अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि आपने लास्ट ईयर लायबिलिटी 3 लाख से क्रिएट की, लेकिन आपको जो टैक्स पे करना पड़ा वो कितना पे करना पड़ा, 3.5 लाख रुपए। तो इट मींस दैट आपका एस्टिमेट कितने से शॉर्ट था, 50,000 से। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे टैक्स अंडर प्रोविजन का। और ये टैक्स अंडर प्रोविजन आपको 2019 के ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा, कहां पर, डेबिट साइड पर। अब आप जब 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जब एडजस्टमेंट पास करेंगे टैक्स के लिहाज से, तो अब आपको एक एडजस्टमेंट नहीं बल्कि 2 एडजस्टमेंट पास करनी है। और वो 2 एडजस्टमेंट्स क्या हैं, नंबर 1, सबसे पहले आपको 2019 के प्रॉफिट्स पर टैक्स कैलकुलेट करना है। कौन से प्रॉफिट पर, टैक्सेबल प्रॉफिट पर, और उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे, करंट टैक्स। 2019 के करंट टैक्स की एंट्री बनेगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट 4,10,000 से, टैक्स पेएबल क्रेडिट कितने से, 4,10,000 से। एक्सपेंस वाला इफेक्ट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और लायबिलिटी वाला इफेक्ट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन अब आपने जो 2019 में 2018 का टैक्स पे करते वक्त जो 50,000 ज्यादा पे किए थे, इस 50,000 को हमने एक्सपेंस ट्रीट करना है कि भाई हमारा लास्ट ईयर का जो टैक्स एक्सपेंस था
वो 50,000 से शॉर्ट था, तो हमने पिछले साल का जब इस साल टैक्स पे किया तो हमने 50,000 ज्यादा पे किए। तो जो ट्रायल बैलेंस में टैक्स ओवर प्रोविजन का है, टैक्स अंडर प्रोविजन का हेड होगा डेबिट साइड पर, उस हेड को हमने क्या करना है, क्लोज करना है। तो उस हेड को हम क्लोज कैसे करेंगे, हम इस डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे, एक एडजस्टमेंट और पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे टैक्स अंडर प्रोविजन क्रेडिट 50,000 से, और हम टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 50,000 से। इसका मतलब क्या है कि इस साल आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक इफेक्ट और जाएगा। एक तो 4,10,000 का एक्सपेंस अपीयर हुआ, ये 2019 का करंट टैक्स, और दूसरा 50,000 का इफेक्ट मजीद एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हुआ, ये 2018 का करंट टैक्स है, जो कि 19 के लिए क्या कहलाया, प्रायर ईयर टैक्स। और क्योंकि ये क्या हुआ था, अंडर एस्टीमेट हुआ था, तो इस अंडर एस्टीमेट को हमने इस साल पे किया, तो हमारा पिछले साल का एक्सपेंस जो था वो 50,000 से एक्चुअली ज्यादा था, तो उस 50,000 के एक्सपेंस को हम चार्ज कर रहे हैं 2019 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस साल टोटल टैक्स एक्सपेंस जो चार्ज हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो 4,10,000 करंट टैक्स था और 50,000 प्रायर टैक्स था। ये इंपैक्ट कितना हुआ, 4,60,000। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा केस हमारे पास क्या है, टैक्स ओवर प्रोविजन। अब टैक्स ओवर प्रोविजन क्या है, वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर। करंट टैक्स 2018 का हमने कैलकुलेट किया हुआ है कितना, 3 लाख रुपए। अच्छा जी, अब तो ऑब्वियसली हमने इसकी 2018 में एंट्रीज बनाई होंगी, और 2018 के एंड होने के बाद हमने इसको एडजस्टमेंट के तौर पे कंसीडर किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट फाइनलाइज कब होंगे, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, और ये टैक्स कैलकुलेशन हमारे लिए क्या है, एक एडजस्टिंग इवेंट है एज पर IAS टैक्स। अच्छा जी, हमने इसकी एंट्री पास की, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, ये इफेक्ट गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। टैक्स पेएबल क्रेडिट, ये इफेक्ट गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बतौर करंट लायबिलिटी, कितने से, 3 लाख रुपए से। तो जनाब ये तो हो गया 2018 का करंट टैक्स जो कि अपीयर हुआ 2018 के स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ अब बारी आती है कि जब आप 18 का टैक्स लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं कहां पर, 2019 में, तो आपने टैक्स कितना पे किया, 18 के प्रॉफिट्स पर जब टैक्स पे करने का वक्त आया तो टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया वो कितना कलेक्ट किया, 2,70,000, जो आपके एस्टीमेट से क्या था, ये जो अमाउंट जो आपने पे किया वो कम था और आपका एक्चुअल एस्टीमेट क्या था, ज्यादा था। तो इसका मतलब क्या था, आपका एस्टीमेट जो हो गया वो ओवर एस्टीमेट हो गया। अब इस ओवर एस्टीमेट को हम क्या नाम देंगे, ओवर प्रोविजन का नाम। तो अब जब हम 2019 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम 2019 में टैक्स पे करने जा रहे हैं, तो हम अपने पास क्या करेंगे, जो लायबिलिटी हमने क्रिएट की थी उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमने कहा टैक्स पेएबल डेबिट 300,000 से, ऐसे ही। और लेकिन हम लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं 3 लाख की, जो कि हमने एस्टीमेट की थी, लेकिन वो सेटल कितने में हो रही है, कितना अमाउंट पे करके हो रही है, 2,70,000। तो बैंक क्रेडिट कितने से, 2,70,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने लायबिलिटी ज्यादा अमाउंट से सेटल की कम अमाउंट पे करके, तो फिर जो डिफरेंस था जो हमने पे नहीं किया वो हमारा क्या था, ओवर प्रोविजन था। उसको हम नाम देंगे, किस नाम देंगे, क्या टाइटल देंगे हम उसको, टैक्स ओवर प्रोविजन। इसका मतलब क्या होगा, टैक्स ओवर प्रोविजन का जो बैलेंस होगा वो एक तरीके से आपके पास क्रेडिट बैलेंस होगा, कहां पर, ट्रायल बैलेंस में, कितने से, 30,000 से। तो आपका ट्रायल बैलेंस इस टैक्स ओवर प्रोविजन को शो करेगा। अच्छा जी, अब जब 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करने की बारी आएगी, 2019 के प्रॉफिट्स पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, तो 2019 का अपना 2019 के प्रॉफिट्स पे बनने वाला टैक्स कितना है, 4,10,000। तो अब हम एडजस्टमेंट पास करेंगे जनाब। एडजस्टमेंट क्या पास करेंगे, नंबर 1, सबसे पहले हम 2019 के प्रॉफिट्स पर टैक्स वर्कआउट करेंगे, जो कि 2019 का करंट टैक्स कहलाएगा। टैक्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे,
ये इम्पैक्ट गया एसओसीआई में, और टैक्स पेएबल क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। ये इम्पैक्ट कहां जाएगा, एसओएफपी में। अमाउंट कितना है, 4,10,000, 410,000। लेकिन अब हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर टैक्स ओवर प्रोविजन का हेड मौजूद है, उस हेड को हम क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो टैक्स ओवर प्रोविजन क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे 30,000 से। अब ये 30,000 क्या है, ये 30,000 आपके उस एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपने लास्ट ईयर ज्यादा चार्ज किया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो अब क्या करें, जो आपने लास्ट ईयर ज्यादा एक्सपेंस चार्ज कर दिया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसको क्या करते हैं इस साल आप कंपनसेट करते हैं इस साल के एक्सपेंस में से। यानी इस साल जो आप एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं 4,10,000, इस एक्सपेंस में आप कमी ले आए कितने से, 30,000 से। तो आप एंट्री बनाएं क्या, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, और इसका इफेक्ट कहां जाएगा, एसओसीआई। कितने से, 30,000 से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बनाते हैं 2019 की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और उसमें आप वर्कआउट करना चाहते हैं टैक्स एक्सपेंस, तो आप करंट टैक्स वहां पे चार्ज कर रहे हैं 4,10,000 से, लेकिन वो इफेक्ट आपका 30,000 से रिड्यूस हो रहा है प्रायर ईयर टैक्स की वजह से, जो कि आपका क्या था, लास्ट ईयर का ओवर प्रोविजन था। तो 4,10,000 से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और 30,000 से आपका एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जो अमाउंट नेट अपीयर होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो कितना होगा, 3,80,000। तो 3,80,000 का एक्सपेंस चार्ज होगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस टाइटल, किस हेड में, टैक्स एक्सपेंस के नाम से।